हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत कुमार यादव। मेरे चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि गांव घर का जो ब्याज होता है वो कैसे बनाते हैं। गांव घर में जो लोग ब्याज पर पैसे लेते हैं या ब्याज पर पैसे देते हैं वो हिसाब कैसे करते हैं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, 10,000 रुपया लिए हैं 3% की दर से दिनांक 12 फरवरी 2024 को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको समय कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप जितने रुपए लेते हैं वो मूलधन हो जाता है। ये मूलधन हो गया। यहाँ लिखिए हल। मूलधन 10,000 रुपये। ठीक है, जितने रुपये आप लेते हैं वो मूलधन हो जाता है। और 3% की दर से बोल रहा है। दर हो गया 3%। 3% का मतलब होता है 100 रुपये का 3 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आप अगर लेते हैं किसी से तो 3 रुपया इसका ब्याज देना पड़ेगा। अब निकालेंगे समय। इसके लिए सबसे पहले आज की तारीख को ऊपर रखेंगे। आज की तारीख है 22 अगस्त 2025 और जिस तारीख को हमने रुपए लिए हैं वो ये डेट है। ये डेट हम नीचे लिखेंगे, 12 फरवरी 2024। अब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। अब हम ऊपर में लिख लेते हैं दिन, महीना, वर्ष। नॉर्मली हम राइट साइड से घटाते हैं, लेकिन समय निकालने के लिए हमें लेफ्ट साइड से घटाना पड़ेगा। 22 में से 12 जाएगा, 10 बचेगा। अब 8 में से 2 को घटाइए। ठीक है, ये महीना है, 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगा। 2025 में से 2024 को घटाएंगे, 1 बचेगा। इस तरह से समय हो गया 1 वर्ष 6 महीना 10 दिन। यहाँ लिख लेते हैं। एक वर्ष 6 माह 10 दिन। अब हम निकालते हैं 1 वर्ष में कितना ब्याज हुआ वो, फिर 6 माह का, उसके बाद 10 दिन का निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं पहले वर्ष में सबसे पहले हम 1 माह का ब्याज निकालेंगे। 1 माह का ब्याज बराबर 10,000 गुने 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 300 रुपया। ये 300 रुपया हो गया 1 माह का ब्याज। इसीलिए 12 माह का ब्याज हो जाएगा 300 गुने 12, 12 तिया 36, 3600 रुपया। चूँकि 1 माह का ब्याज हो गया 300,
इसलिए 12 माह का ब्याज हो गया 3600। हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया है, यह है 6 माह। अब ये 6 माह का ब्याज निकालने के लिए मुझे इसमें मूलधन को भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम दूसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में मूलधन जो हो जाएगा 10,000 प्लस 3600। टोटल हो जाएगा 13,600। ठीक है, दूसरे वर्ष में ये हो जाएगा मूलधन। अब इसके हिसाब से 1 माह का ब्याज, फिर 6 माह का ब्याज निकालेंगे। अब 1 माह का ब्याज बराबर 13,600 गुने 3/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये दोनों गुना कीजिए। 6 × 18 के 8 हासिल 1, 13 × 39 1 40, 408 रुपया। दूसरे वर्ष में 1 माह का ब्याज हो गया 408 रुपया। अब निकालेंगे 6 माह का ब्याज। चूँकि 1 माह का ब्याज हो गया 408 रुपये, इसीलिए 6 माह का ब्याज बराबर 408 गुने 6 रुपया। 6 × 48 का 8 हासिल 4, 0 तो 4 हो गया, 6 चौके 24, 2448 रुपया हो गया 6 माह का। 2448 रुपया हो गया 6 माह का ब्याज। अब निकालना है 10 दिन का ब्याज। 1 माह का ब्याज हो गया 460 रुपया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का ब्याज निकल गया 460 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि 30 दिन का ब्याज बराबर 408 रुपया, इसीलिए 1 दिन का निकालेंगे हम तो 408/30 हो जाएगा। इसलिए हम 10 दिन का निकालेंगे तो 408/30 गुने 10। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से 3 का 3, 3 × 9, 3 × 6 18, ये हो गया 136 रुपया। अब हमने 1 वर्ष 6 माह और 10 दिन का ब्याज निकाल लिया है। ये देखिए, ये है पहले वर्ष में 3600, दूसरे वर्ष में 6 माह का 2448, उसके बाद है 10 दिन का, ये है 136। अब हम क्या करेंगे, तीनों ब्याज को जोड़ देंगे। लिखेंगे कुल ब्याज बराबर 3600 प्लस 6 माह का है 2448 प्लस 10 दिन का है 136। तीनों को जोड़ेंगे, ये टोटल हो गया 6184। 6184। अब कुल ब्याज हो गया 6184। अब हमने कुल ब्याज निकाल दिया है, जो कि है 6184। देखिए, हमने 10,000 रुपया लिया था, लेकिन कुल ब्याज हो गया है 1 वर्ष 6 माह और 10 दिन के बाद 6184 रुपया। अब मुझे टोटल कैलकुलेट करना है कि कितना मुझे देना है।
अब लिखेंगे कुल देय बराबर 10,000 प्लस 6,184। जोड़ेंगे 10 6 16,184 रुपया। इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।